ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने इच्छा मात्रम अविद्या बच्चों से मिल रहे हैं। इच्छा मात्रम अविद्या माना जिनके अंदर कोई भी दुनिया की विनाशी इच्छाएं नहीं है, उसको कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। दुनियावी इच्छाओं की टोटली उसकी अवेयरनेस से परे जाना है, इग्नोरेंट बन जाना है। वो है इच्छा मात्रम अविद्या। क्योंकि बाबा कहते हैं कि इच्छा ही हमें अच्छा बनने नहीं देती है। इस ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थी जीवन में हम देखें तो 4 प्रकार की इच्छाएं बार बार हमारे सामने आ जाती है। पहली है कामना वस्तुओं की। कोई न कोई दुनियावी वस्तुओं की तरफ हमारी बुद्धि चली जाती है। किसके पास कोई अच्छी चीज देखी तो सोचते हैं मेरे पास भी वो चीज होनी चाहिए। फिर बार बार वो चीज की ओर हमारी बुद्धि पुल होती है। बैठते हैं बाबा की याद में, लेकिन बुद्धि चली जाती है उन चीजों में, तो फिर मेरा योग टूट जाता है। तो बाबा कहते सारी वस्तुएं ऑलरेडी खत्म होने वाली है। और बाबा की याद से बाबा को पता है कोई चीज की मुझे जरूरत है, वो चीज अपने आप मेरे पास आएगी। मुझे उसके पीछे नहीं दौड़ना है। बाबा कहते हैं ना, साधन और साधना दोनों का बैलेंस रख के चलना है। अगर मेरी साधना ठीक है, साधन दौड़ते दौड़ते मेरे पीछे आएंगे। कहाँ जाएंगे? योगियों के पास ही तो जाएंगे वो साधन। दूसरी इच्छा है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की कामना। चलो कोई व्यक्ति मेरी महिमा कर देवे, कोई व्यक्ति मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट दे देवे, कोई व्यक्ति मुझे पुरुषार्थ कराए। तो कई बार हम व्यक्ति के पर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। और वो टेम्पररी तो मदद मिलती है। कभी अपसेट हो जाते हैं तो सोचते हैं ना कि मेरी खुशी का रिमोट कंट्रोल हम किसी और को दे देते हैं। वो मुझे खुश करे तो ही मैं खुश रहूं। कोई मुझे अपसेट करता है तो मैं अपसेट हो जाती हूँ। तो बाबा कहते हैं न किसी व्यक्ति के प्रति कोई इच्छा इस ब्राह्मण जीवन में नहीं रखनी है। क्योंकि थोड़ी भी मेरी एक्सपेक्टेशंस होंगी, अगर वो मेरी पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा? और ही गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी जीवन में। इसीलिए मुझे एक बाबा की ओर ही डिपेंडेंट रहना है। तीसरी इच्छा होती है संबंध निभाने में भी अनेक प्रकार की हद की कामनाएं उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, सबसे जास्ती संबंध आप देखो दुनिया में भारतवासियों के होते हैं। शादी के टाइम कहाँ कहाँ से संबंध निकाल लेते हैं। इतने संबंधियों को इकट्ठा करो तो फिर उनको खुश भी तो करना पड़ता है ना। कभी ना कभी ऐसे प्रसंग में, कोई बड़े प्रसंग में वो नाराज भी हो जाते हैं। तो कितना इंसान को सोचना पड़ता है, ताकि वो हमारे पास आवे तो खुश होके जावे। तो संबंध निभाने में भी कितनी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। चौथी है सेवा भावना में
हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। नाम बाबा की सेवा होती है, लेकिन उसमें भी नाम, मान, शान, पोजेशन, पोजीशन, कितनी बातें सामने आती है। कोई कोई को आप देखो खाली लाइमलाइट की सेवा ही पसंद है, करुणा सेवा बिल्कुल नहीं पसंद है। कोई कोई आप देखो करुणा सेवा ही करता है और कोई सेवा नहीं कर सकते। या तो बाबा कहते फिर वो जो सेवा भी करते हैं उसमें भी एक्सपेक्टेशंस रहती है। कोई मेरी महिमा कर दे, कोई मेरा नामाचार कर दे, कोई मेरी स्पेशल खातरी कर दे। या तो ये सारी चीजें हमें इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बनने देती है। इसीलिए आज बाबा बार बार हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हम बाबा के सच्चे राजयोगी बच्चे हैं, राज ऋषि बच्चे हैं। अगर हम इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बनेंगे तो बाबा कहते हैं हम सही अर्थ में राजयोगी नहीं बन पाएंगे। और वैसे भी तो देखो ना, हमारी सर्व झंझटों का मूल कारण कौन सा है? हमारी इच्छाएं ही तो है। जब वासना भोग पूरी नहीं होती है तो वो भी बाबा कहते काम विकार आ जाता है। कोई भी प्रकार की इच्छा मेरी पूर्ण नहीं होती है तो सडनली क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। सारे विकारों की जड़ हमारी कामनाएं, इच्छा है। हम्म, इच्छा की जो उसके प्रति वो तीव्र वेग होता है, उसी का ही तो नाम लोभ है। फिर किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति पर अपना अधिकार बना हुआ रहे, यही इच्छा का नाम होता है मोह, लगाव, झुकाव। मान शान की इच्छा की अभिव्यक्ति अहंकार के रूप में होती है। फिर आप देखो मेहनत करने से बचने की जो इच्छा व आराम विश्राम करने की इच्छा, उसी का ही नाम है आलस्य। फिर क्या होता है, जिम्मेवारी से छूटे रहने की जो इच्छा, प्रबल इच्छा होती है, उसी का नाम है अलबेलापन। अलबेलेपन के रूप में वो व्यक्त होता है। कई बार किसी को कुछ ड्यूटी देते हैं, कितने बहाने बनाते हैं, कितनी बातें बनाते हैं। ये क्या है? अलबेलापन ही तो है। हम्म, फिर कभी कभी देखो किसी दूसरे की उन्नति को देख करके वैसी ही उससे अधिक प्राप्ति की इच्छा रखना। समझो कोई के पास कोई बढ़िया चीज है तो अंदर में ईर्ष्या आती है कि ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए। तो इसकी तीव्र जो इच्छा जागृत होती है, उसी का नाम है ईर्ष्या। किसी दूसरे की प्रशंसा या प्रतिभा देख करके मैं भी उसी प्रकार से प्राप्ति करूं, उसकी जो इच्छा जागृत होती है वो द्वेष का रूप ले लेती है। ईर्ष्या और द्वेष की जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो फिर वो पर चिंतन के रूप में हमारे सामने आती है। या फिर बाबा कहते हैं इन सभी प्रकार की नेगेटिव जो भी इच्छाएं हैं, उसी का ही नाम है व्यर्थ चिंतन। कितने प्रकार का व्यर्थ सामने आता है। इन इच्छाओं से थक करके जब विश्रांति पाने के लिए मनुष्य जिस अवस्था में चले जाने की इच्छा रखता है, उसको कहते हैं निद्रा। कुछ भी नहीं होता है तो क्या करता है, थक करके जाके सो जाता है तो वही निद्रा हो गई।
और दबी हुई इच्छाओं का जो जागृत हो जाती है, उसी का नाम है स्वप्न। कई बार आप देखो, कई स्वप्न हमारे बहुत बढ़िया होते हैं, कई बार कई स्वप्न हॉरिबल होते हैं। तो जो अंदर में दबी हुई मेरी इच्छाएं हैं, वही स्वप्न के रूप में प्रकट हो जाती है। तो इतने सारे उसके नुकसान है। इसीलिए आज बाबा कहते हैं कि तुम मेरे राज योगी बच्चे, राज ऋषि बच्चे हो। हम्म और उनकी विशेषता होती है इच्छा मात्र अविद्या बनना।